हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम सब आया सूफिया का मुकाम मुसलमानों की नज़र में बहुत अच्छे से जानते हैं और उससे बखूबी वाकिफ़ भी हैं। हाल ही में तुर्क सदर तैयब उर्दगान की जानिब से होने वाले फैसले ने तमाम मुसलमान कम्युनिटी को इकट्ठा करने के साथ साथ यकजा और पुरजोश भी कर दिया है। और दोस्तों, ऐसा इस वजह से है क्योंकि उनका ये फ़ैसला एक तारीख़ी फ़ैसला होने के साथ साथ मुसलमानों के हक़ में भी था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, कुछ अरसा पहले तैयब उर्दगान एक रैली से खिताब कर रहे थे। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने अपनी आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी ऊंची आवाज़ों के साथ तैयब उर्दगान से ये डिमांड की कि वो आया सूफिया को म्यूज़ियम से दोबारा मस्जिद बनता हुआ देखना चाहते हैं और साथ ही साथ इसमें नमाज भी अदा करना चाहते हैं। ये कहना था कि तैयब उर्दगान ने कहा कि आया सूफिया के साथ मौजूद ब्लू मॉस्क है, जो कि सुल्तान अहमद मॉस्क के नाम से भी जानी जाती है। तुम पहले उसको फिल कर लो, जिसमें अंदाज़न 60,000 नमाजियों की गुंजाइश है। तो उसके बाद हम इबादत के लिए आया सूफिया को भी खोल देंगे ताकि दुनिया देख सके। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने 1453 में इसको फ़तह करके मस्जिद का दर्जा दिया था और ये उनका शरई और कानूनी हक भी था। इसी तरह आया सूफिया 500 साल तक मस्जिद रही और उससे पहले 900 साल तक ऑर्थोडॉक्स का कलीसा यानी चर्च भी रहा। लेकिन दोस्तों, 1935 में उस वक़्त के तुर्क हुक्मरान मुस्तफ़ा कमाल, जिनको अतातुर्क यानी फादर ऑफ द टर्क्स के नाम से भी जाना जाता है, उनके हुक्म के मुताबिक और काबीना से मुशावरत से आया सूफिया को मस्जिद से म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था। अतातुर्क के इस कदम से तमाम मगरबी दुनिया बहुत खुश हुई और उनके इस फैसले को खूब सराहा, जबकि तुर्क अवाम हमेशा से ही आया सूफिया को मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करने की खैरख्वाह रही है। दोस्तों, बहुत सी जगहों पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को इस्लाम बेजार शख्स के तौर पर भी बताया गया है। बहरहाल, तुर्क सदर तैयब उर्दगान एक इस्लाम पसंद सदर हैं और एक इस्लाम पसंद सदर के तौर पर उनके तमाम लॉज और पॉलिसीज़ मुसलमानों के हक़ में होते हैं, ना कि मगरबी दुनिया के मुमालिक के। तो चलिए दोस्तों, वापस आते हैं उसी पॉइंट पर जहां पर लोगों ने तैयब उर्दगान से आया सूफिया को खोलने की डिमांड की थी। अब लोगों ने ये बात क्यों कही और ये डिमांड आखिर क्यों रखी थी, ऐसा क्या हुआ था? तो चलिए अब इसकी वजह को जानते हैं। दोस्तों, एक हमलावर जो न्यूजीलैंड के अंदर आया था, उसने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया और ये मैनिफेस्टो तकरीबन 70 से 75 मरतबा एडिट किया गया था, जो इस बात का सबूत है कि इसको मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने मिलकर बनाया है और ये खुफिया तौर पर तैयार किया गया है। इस मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम तुर्की में कब्ज़ा करने के लिए एक दिन ज़रूर वापस आएंगे और कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। यहाँ जितने भी मसाजिद हैं हम उन सबको गिरा देंगे और आया सूफिया म्यूज़ियम को दोबारा अपना चर्च बना देंगे। लेकिन दोस्तों, मगरबी दुनिया की ये तमाम साजिशें बिल्कुल नाकाम रह गईं और धरी की धरी रह गईं, जब तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने इस म्यूज़ियम को दोबारा से मस्जिद बनाने का हुक्म दे दिया। उन्होंने 10 जुलाई को कहा कि तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद 24 जुलाई 2020 को नमाज जुम्मा के मौके पर आया सूफिया को इबादत गाह के तौर पर खोल दिया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये मस्जिद तमाम मुसलमानों, गैर मुल्कियों और नॉन मुस्लिम्स के लिए हमेशा खुली रहेगी। और मज़ीद ये कि मैं हर फर्द यानी हर एक को अपने मुल्क की अदालती और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के ज़रिए आया सूफिया से मुतल्लिक फ़ैसलों का एहतराम करने की दावत देता हूँ और मैं इस बात की निशानदेही करता हूँ कि हम इंसानियत के मुश्तरका सकाफ़ती विरसे को महफूज रखते हुए आया सूफिया को एक मस्जिद के तौर पर खोलेंगे और ज़ायरीन भी बगैर किसी फ़ी चार्जेस के तारीख़ी जवाहर का दौरा कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको पता लगेगा कि आखिर वो कौन से मुल्क हैं या वो कौन से ग्रुप हैं कि जब भी मुसलमान कोई चीज़ अकम्प्लिश करते हैं, हासिल करते हैं, तो वो ग्रुप या वो मुल्क मुख्तलिफ बहाने बनाकर मुसलमानों को ही गलत कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अभी तैयब उर्दगान ने ये हुक्म जारी ही किया था कि दूसरी तरफ अमेरिका ने 11 जुलाई को कहा कि वो तुर्की के फ़ैसले से मायूस हुआ है। इसके अलावा महकमा खारजा के तर्जुमान मॉर्गन ने भी कहा कि हम तुर्की हुकूमत की तरफ से आया सूफिया की हैसियत तब्दील करने के फ़ैसले से बहुत मायूस हुए हैं। और इसी के साथ यूनान के वज़ीर आज़म ने भी इस फैसले की सख्ती से मज़म्मत की है।
انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف یونان اور ترکی کے تعلقات بلکہ یورپی یونین، یونیسکو اور مجموعی طور پر عالمی برادری کے ساتھ تعلقات پر بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ لیکن دوستو، ان سب کی اتنی مذمت کرنے کے باوجود بھی طیب اردگان اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب ان کا مزید آگے پلان ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کروانا چاہتے ہیں، یعنی وہ دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ آخرکار دوستو، تمام مسلمانوں کی یہ خواہش رنگ لے آئی اور تمام مغربی دنیا کی سازشیں وہیں کی وہیں رہ گئیں جب 85 سال بعد آیا صوفیہ میوزیم میں سے اذان کے گونجنے کی آواز آئی، اور اسی کے ساتھ وہاں کی تمام عوام سڑکوں پر نکل آئی اور آیا صوفیہ مسجد کے آگے اکٹھے ہو گئے۔ اذان کی آواز کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اور اللہ اکبر کی آوازیں بھی بلند ہوتی گئیں۔ وہاں پر موجود تمام مسلمان آیا صوفیہ مسجد کے سامنے ہی سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، جو لوگ حق پر رہے ہمیشہ انہی کا فیصلہ مانا گیا، بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جو کہ صحیح راہ پر تھے اور حق پر تھے، ہمیشہ انہی کا فیصلہ مانا گیا۔ بالکل اسی طرح اسلام بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہو تو آپ ہی کا فیصلہ مانا جائے گا۔ تو دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ پوری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنی فیملی، اپنے فرینڈز اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہمیں بھی اور باقیوں کو بھی اپنے ماضی اور اپنے ہسٹری کے سے سیکھنے کا موقع مل سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ گڈ بائے۔